हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुरबा माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 53। थोड़ी सी रिकैप की बात कर ले हम। आर्या का वेलकम हो गया घर में और आर्या के साथ साथ आज ही खुशी का वेलकम भी हुआ है इस घर में। और वो वेलकम किसी और ने ना करके खुशी ने खुद अपने हाथों से अपना वेलकम किया है इस घर में। 1 साल बाद खुशी इस घर में आई है और घर के अंदर आते ही खुशी ने अपना वो रूप दिखाया है कि क्या बताऊँ मैं आपको। देखना है क्या रूप बताया तो जाइए पिछला एपिसोड देख सकते हैं, और नहीं जानना तो आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। डिनर का टाइम हो गया है, सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बैठे हैं, सभी लोग, खुशी भी बैठी है, सभी लोग बैठे हैं। तभी आर्या की एंट्री होती है उसके मैनेजर के साथ एंड आर्या भी बैठ जाती है और वो बैठ जाती है तेजस की साइड पर, मतलब तेजस के लेफ्ट साइड पर। और जैसे ही डिनर इनके प्लेट में सजाया जाता है तो तेजस बोलता है कि मुझे यहाँ पे खाना नहीं खाना, मैं कमरे में जाके खाना खा लूँगा। और तेजस अपनी प्लेट अपने हाथ में उठाता है और जाने ही लगता है। तभी आर्या तेजस की कलाई है वो पकड़ लेती है और बोलती कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए मेरे साथ। एंड यू नो कि आपके अलावा मैं किसी और को इतना जानती भी नहीं हूँ, तो आप साथ में होते तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइए। और तेजस बोलता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं कमरे में जाके खाना खाऊँगा। आर्या बोलती कि मैं भी आ जाऊँ। खुशी देख रही है, खुशी जेलस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि खुशी का इंटरेक्शन आर्या के साथ बस एक बार हुआ है और वहाँ पर बस आर्या ने एक बार ही खुशी को देखा है। उसके बाद आर्या ने खुशी को ना देखा है, ना उसी से बात की है और ना ही उससे मिली है। और ये सेकेंड बार है इस दिन में खुशी मिली है आर्या से, वो भी डाइनिंग एरिया में। खुशी ऐसे जेलस होती है, ठीक है, उसके आंखों में एक एक आक्रोश भरता है कि कैसे किसी और का हाथ ही पकड़ सकती है, क्योंकि उसे तो लग रहा है ये अंशिका है। और अंशिका ने अगर किसी और का हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे बोल रही कि नहीं नहीं आपके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो ऑब्वियसली किसी की भी जलेगी ही, खुशी की भी जली है। सो खुशी बीच में टोकती है आर्या को कि अरे जाने दीजिए ना इन्हें, अगर इतनी ही सफोकेशन हो रही है यहाँ पर तो अपने कमरे में जाके खा लेंगे, और अगर आपको कंफर्ट की बात करनी है तो ऐसा बोल के खुशी अपनी जो प्लेट है वो उठाती है और जाके आर्या के राइट साइड पर बैठती है। आर्या वो शॉक्ड कि ये क्या है भाई, ना मैं इसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ, और ये मुझसे ऐसे बात कैसे कर ले रही है। आर्या बस देखती रहती है खुशी को और खुशी जाके बैठती है उसके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, और बोलती कि हाय माय नेम इज़ खुशी, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक के लिए। तो आर्या फिर से अपनी आंखें रोल कर लेती है और बोलती व्हाटएवर, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, मैं तो तेजस को बोल रही हूँ। तेजस प्लीज़ यार बैठ जाओ ना, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तेजस भी थक हार के क्या ही बोलेगा भाई, क्लाइंट है अपनी, क्लाइंट से ज़्यादा वो ओनर है बिजनेस की, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता और वो भी बैठ जाता है वहाँ पर। अंशिका स्माइल करती है तेजस को देख के और खुशी की फिर से हाथ जलने लगती है बॉस, बिकॉज जो खुशी ने हाथ आगे किया था वो उसका वैसा ही है हैंडशेक के लिए, बट आर्या ने उसके साथ ना हाई किया, ना हेलो किया, ना हैंडशेक किया, ना कुछ किया है। ऊपर से आर्या ने उसकी आंखें रोल करके फिर से तेजस को पूछा है कि प्लीज़ बैठ जाओ। खुशी एक गहरी सांस लेके छोड़ती है और बोलती कि हेलो मिस आर्या। तो आर्या देखती है खुशी की तरफ फिर से, अब क्या ही कर सकती है आर्या, है कि नहीं। अगर उसे कोई हेलो बोल रहा है तो या देखेगी वो बंदी, तो आर्या देखती है खुशी की तरफ और बोलती कि हेलो, और फिर से अपना देखने लगती है तेजस की तरफ एंड बोलती है कि ये क्या खाना है, और खाने की बारे में पूछने लगती है, तेजस के इंटरेस्ट के बारे में पूछने लगती है, तेजस को खाने में क्या पसंद है नहीं पसंद है उसके बारे में पूछती है, उसका फेवरेट इंडियन फूड पूछती है। और फिर से भाई खुशी क्या करेगी बंदी यार, उसे इग्नोर किया जा रहा है उस कन्वर्सेशन से। सो कोइंसिडेंटली आज खाने में खीर बनी होती है और खुशी को पता है कि अंशिका को खीर बहुत पसंद है। उनका जो खीर वाला मोमेंट हुआ था, हाँ शॉपिंग वाला, याद है आपको? याद है तो बताइए भाई कमेंट में क्या हुआ था। तो देखती है खुशी कि खीर, तो फिर से खुशी आर्या को बोलती कि मिस आर्या। आर्या बोले क्या बीच बीच में आप बोल रही हो, मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। तो आर्या भी
अनोइंग सा फेस बना के देखती है खुशी के पास और बोलती क्या। अब मैं आपको आर्या की वॉइस बता दूँ, एकदम सॉफ्टली बात कर रही है वो। जैसे अंशिका उसके टोन में वो हैवीनेस होती थी क्या, जिससे उसकी आवाज़ एक मेल जैसी करे, बट अब ये आर्या की वॉइस है वो नॉर्मली फीमेल जैसा ही वॉइस प्रोड्यूस कर रही है। जैसे आर्या बोलती कि क्या, तो खुशी बोलती कि ये देखिए, ये नाम बहुत लोगों को पसंद है, खीर, इट्स अ डिज़र्ट इन इंडियन फूड, सो आप ये ट्राई करिए ना खाने की। और आर्या अब बोलती है खुशी को कि एक्चुअली क्या है, मुझे स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है इतनी, और ना ही खाने के बाद मैं डेज़र्ट खाती हूँ, तो रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। और खुशी इंसिस्ट करती है कि अरे आप खा के तो देखिए, बहुत अच्छी बनी होती है, बहुत अच्छी होती है। और बाकी लोग बस खुशी की तरफ देख रहे हैं कि ये बंदी कर क्या आ रही है। एक तो वो बिजनेस पार्टनर है, अगर उसने बैकअप कर लिया इस प्लान, उसके प्लान से, तो कंपनी में जो लॉस होगा ना वो कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो रुद्र बोलता है कि अरे भाभी जी आप दीजिए ना, अगर वो कह रही है कि उन्हें पसंद नहीं है तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उनसे, और उन्हें जो खाना है वो खा लेंगे, तो आप आपका खाइए। खुशी घूर के देखती है रुद्र को, तुम बीच में क्यों बोले भाई। तो वैसा लुक देके वो खुशी देती है वैसा लुक रुद्र को, और रुद्र भी इशारा करता है कि आप अपना खाओ, उनके बीच में ना पड़ो। और आर्या खुशी से ना वो खीर लेती है ना खीर खाती है, और उसके प्लेट में वो सजाई गई खीर होती है वो भी नहीं खाती। और खुशी देखती कि ये खीर क्यों नहीं खा रही, इन्हें तो खीर बहुत पसंद है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना खीर खाए रह जा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो खुशी भी अपना जो डिनर है वो खाने लगती है। कोई उसे कुछ पूछता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। खुशी ने अपने हाथों से अपना डिनर लिया होता है, और बाकी सर्वेंट है वो सर्व कर रहा होता है। जब सर्वेंट सर्व करने जाता है खुशी की तरफ, तो हमारी जो समीक्षा है वो आंखें बड़े बड़े करके देखती है उस सर्वेंट की तरफ, नहीं तुम नहीं जाओगे वापस। तो सर्वेंट भी अपनी आंखें नीचे कर लेता है और अपना दूसरों को ही सर्व करने लगता है। तो खुशी थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेती है वहाँ पर भी, क्योंकि उसके गले से निवाला ही नहीं जा रहा था नीचे। एक तो जेलस पड़ी है वहाँ पर, ऊपर से वो आर्या इसे भाव नहीं दे रही, मुझे जब भी बात करने जा रही तो वो उसे टाल दे रही है, इग्नोर किए जा रही है, उसकी बातों का सही से जवाब नहीं दे रही। तो खुशी अंदर से बहुत चिड़ी हुई है, बट चेहरे पर दिखा नहीं रही है। तो खुशी अपना मासूम सा फेस लेके वहाँ बैठ जाती है, थोड़ी सी खाती है और देख ही रही है बस आर्या की तरफ, आर्या कैसे हंस हंस के बात कर रही है तेजस के साथ। और खुशी से ये देखा नहीं जा रहा, तो खुशी बस उठ जाती है वहाँ पे और बोलती कि मेरा हो गया, मैं जाती हूँ मेरे कमरे। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसे इग्नोर करके अपना अपना वो खाने लगते हैं सभी लोग। और खुशी बस आर्या की तरफ देखते देखते अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, और जाती है अपने कमरे की तरफ और कमरे में जाती है। अब आती है आर्या की बारी। तो आर्या बोलती कि ये कौन है, तेजस को पूछती है। तो तेजस बोलता है कि भाभी है हमारी, मतलब थी अब नहीं है। तो आर्या पूछती कि क्या हुआ, थी अब नहीं है पर इस घर में कैसे। तो आर्या के जो मैनेजर है वो बोलता है कि मैम जाने दीजिए ना, इनका घर का प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है इनके घर के प्रॉब्लम में। तो आर्या बोलती कि हाँ सही है, हमें भी क्या करना है। तो तेजस सामने से बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप फैमिली की तरह ही हो। तो बस अंश की वाइफ है वो। तो आर्या समझदार जाती है कि ये अंश की वाइफ है खुशी, और उसने भी कंट्रोवर्सी तो सुनी होगी बॉस, ऐसा थोड़ी है कि ना सुनी हो। तो ज़्यादा डीप में जहाँ जाते हुए आर्या बोलती कि ओके समझ गई मैं, और अपना जो डिनर है वो ख़त्म कर लेती है, खीर वैसे ही छोड़ देती है, वो खाती नहीं है। अब आर्या जा रही है अपने कमरे की तरफ। मैनेजर रुद्र, शेख साहब एंड तेजस ये थोड़े से बाहर गए हैं, थोड़ा सा एरिया वहाँ का दिखाने के लिए उस मैनेजर को। आर्या से भी पूछा था कि तुम्हें आना है, पर आर्या ने मना कर दिया कि नहीं, आज संडे है तो मुझे कुछ और करने की इच्छा नहीं है। कोई भी इच्छा ना जताते हुए आर्या चली जाती है अपने कमरे की तरफ।
और जैसे ही वो डोर ओपन करती है और वो सामने देखती है, सामने कौन है, कौन होगा, खुशी। खुशी को देखती है और ये चौंक जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है भाई, अपने कमरे जाओ, मुझे सोना है यहाँ पे। तो अंशिका की आईब्रोज है वो सिकुड़ जाती है थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन भरी निगाहों से वो देखती है सामने की तरफ, और सामने से खुशी स्माइल किए जा रही है आर्या को। आर्या बोलती कि आप क्या क्या कर रही है मिस खुशी। खुशी बोलती कि वो कुछ नहीं, बस आपसे थोड़ी सी मुलाकात करनी थी मुझे। आर्या आती है रूम के अंदर, रूम का दरवाज़ा ओपन ही है, और आके थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़ी होती है और बोलती कि क्या बात करनी है आपको वैसे मुझसे। अब खुशी क्या बोली, तो खुशी बोलती कि आपको बात ऐसे करनी है कि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी नीचे, बट आपने मुझसे तो बात ही नहीं की। आर्या का जवाब रूड वे में कि क्या मैं आपको जानती हूँ, मैं आपसे बात करूँगी। खुशी बोलती जानती नहीं है आप मुझे सच में। आर्या फिर से अपनी आईज है वो रोल करती है और एक गहरी सांस लेके छोड़ती है और बोलती कि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते होंगे। हाँ। और खुशी अपनी जगह से खड़ी होती है, आर्या की थोड़ा सा क्लोज आती है, बहुत क्लोज आती है, इनके बीच में 5-6 सेंटीमीटर का गैप है अभी, बस इतना ही है। और आँखों में आंखें डाल के वो बोलती कि क्या सच में आप मुझे नहीं जानती। आर्या बोलती आर यू मैड और व्हाट, हम पहली बार मिले हैं ज़िंदगी में, तो मैं आपको कैसे जानती होंगी। ओह मैं आपको जानती हूँ, आप वही हो ना जिसने अपने पति को मार दिया। बड़े दुख की बात है। खुशी के अंदर ऐसा गुस्सा पनपता है ना, ऐसा गुस्से से वो देखती है आर्या की आंखों में, तो आर्या बोलती है वो आप ऐसे कैसे देख सकती हैं, आप ना देखिए ऐसा, मुझे डर लगता है भाई। जो औरत अपने प्यार को मार सकती है वो मुझे भी मार सकती है, दूर। और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। खुशी आर्या की कलाई है वो ग्रैब करती है और आर्या को बोलती है कि अंश। आर्या के आगे बड़ी बड़ी होती है और बोलती है अंश, हाँ 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 आपके पति अंश, उफ एक एक्स पति। और बोलती है प्लीज़ मुझे कुछ ना करिए, देखिए बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँची हूँ, और वैसे भी ऐसे कुछ गलत काम तो मैंने किए ही नहीं है, आप तो पुलिस में हो ना, प्लीज़ हाथ छोड़ दीजिए मेरा। खुशी देखती है आर्या की तरफ और बोलती कि आप ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही है कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं जानती हूँ कि आप आर्या बोलती कि आप क्या, मतलब मैं क्या। खुशी बोलती आ, आ, आप वो, हाँ आपने तेजस का हाथ क्यों पकड़ा और उससे इतने क्लोज होके क्यों बात कर रही थी आप। आर्या बोलती कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं इस घर में तो उसे जानती हूँ सबसे ज़्यादा, एंड ओके मैं कुछ बताऊँ आपको। अरे नहीं जाने दीजिए, आपको क्या करना है, छोड़िए आप मेरा हाथ छोड़िए पहले। खुशी बोलती कि नहीं आप कुछ बता रही थी, वो बताइए कि क्या बात है। आर्या बोलती अरे छोड़िए मेरा हाथ, आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ कुछ भी, अगर आप ऐसी ज़बरदस्ती करेंगे तो गलत इम्पैक्ट होगा बिज़नेस पर, और मैं बिज़नेस छोड़ दूँगी ठीक है, और फिर देखती हूँ कि कौन आपका बिज़नेस टेक ओवर करने में आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला आपके बिज़नेस में, मैं हूँ जिसने सोचा कि आपका बिज़नेस आगे बढ़ाऊँ, आपके घर का बिज़नेस आगे बढ़ाओ, तो ठीक से बात करिए मेरे साथ, और ये हाथ छोड़िए पहले मेरा आप हाथ। खुशी बोलती क्यों, डर लग रहा है आपको। और खुशी है वो आर्या के दिल पर हाथ रखती है और बोलती कि अरे ये तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, क्यों मैं करीब आई इसलिए धड़क रहा है ये तेज़ी से, सही बोलिए सच बोलिए, ऐसी ही बात है ना। तो आर्या पुश करती है खुशी को और बोलती कि ये क्या आप इन अप्रोप्रिएट वे में मुझे टच कर रही है, और मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तेजस को लाइक करती हूँ, और उसी की वजह से मैं इस बिज़नेस के लिए मान गई। उसने मुझे इनवाइट किया था, मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा था इस बिज़नेस के लिए, तो उसके साथ रहने के लिए मैंने हाँ बोल दिया।
और जो ओनर है कंपनी के उनको भी मना लिया कि शायद ये कंपनी ग्रो कर सकती है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है हाँ आपके साथ कुछ भी आगे करने का। मैं तेजस को लाइक करती हूँ एंड आई नो कि जब मैं उसे ये बता दूँगी तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा मेरी इस प्रपोजल को, पर अभी नहीं। अभी मैं उसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, थोड़ी सी उसके साथ करीबी बनाना चाहती हूँ। और जब खुशी आर्या के ज़बान से ये सुनती कि तेजस के साथ क्लोज होना चाहती है आर्या, तो हमारी खुशी है भाई, टेम्परेचर तो हाई होगा ही किसी का भी। खुशी बोलती कि क्या बकवास कर रही हैं आप तेजस के साथ, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगी ये। आर्या बोलती क्यों नहीं हो सकता, प्यार करती हूँ मैं उससे, हो सकता है, सभी हो सकता है, और मैं नहीं छोड़ने वाली तेजस को, मेरा है वो। तो खुशी भाई गुस्से में थी ही, तो उस आर्या को उसकी जो ड्रेस है उससे खींचती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है एंड बर्थडे ही भाई, बर्थडे ही हार्ड वे में किस करने लगती है। उसे पुश करी जा रही है पीछे, उसे किस करी जा रही है, पुश करते करते वो पहुंच जाती है एक दीवार पे, लग जाते हैं वो दोनों, और खुशी छोड़ने का नाम नहीं रही है, बस आर्या को किस करी जा रही है, किस करी जा रही है। उसके अंदर जितना भी गुस्सा है वो बस किस करी जा रही है आर्या को। मैंने आर्या बोले कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैंने बिजनेस में एंट्री इसलिए ली कि मैं तेजस के साथ क्लोज होना चाहती हूँ और मेरे साथ कोई और ही क्लोज हो रहा है। व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर। खुशी के अंदर फोर्स इतना था, खुशी के अंदर ताकत इतनी थी कि वो बस आर्या को बस धकेली जा रही है, धकेली जा रही है। और जब वो दीवार पे टेक लग जाता है आर्या का, तो आर्या के दोनों हाथ है वो खुशी ऊपर की तरफ दीवार पे टंगा देती है, दोनों के दोनों, और उसी वे में वो किस करे जा रही है, उसके लिप्स को बाइट कर रही है, ज़ोर से बाइट कर रही है बहुत, जितना गुस्सा है उसके अंदर उसी गुस्से से वो आर्या को बस ऐसे किस करे जा रही है, किस करे जा रही है, ऐसे 5 मिनट तक खुशी आर्या को किस करती है। और तब तक खुशी का गुस्सा है वो थोड़ा काम डाउन होता है, पर फिर भी हमारी खुशी मानने वाली नहीं है भाई, खुशी तो लगी पड़ी है। इतने दिनों बाद उसे अंशिका दिखी है, पर क्या वो अंशिका है जो उसे वो किस करे जा रही है। और आर्या भी अपना फुल फोर्स लगा रही है कि छोड़ो मुझे, ये गलत बात है, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं आई, और घर में कोई है भी नहीं, सिर्फ समीक्षा, वो भी कि प्रेग्नेंट है तो थोड़ा थकाव होता है, तो वो जाके अपनी कमरे में सो चुकी है। थोड़ी देर बाद जब खुशी थोड़ा सा सेंस में आती है कि क्या किया है उसने ये, तो खुशी छत से पीछे होती है, और जैसे ही खुशी पीछे होती है आर्या एक तीर मारती है ज़ोरदार चाटा खुशी के फेस पर, और बोलती कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी तो बिल्कुल मत कीजिए, और ऐसी बेशरम औरत मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने मेरी फीलिंग आपके सामने बताइए कि मैं किससे प्यार करती हूँ और आप मुझे किस कर रही है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, ये आपके दिमाग में जा नहीं रहा। एंड व्हाट द फक आर यू डूइंग, मुझे आप किस कैसे कर सकती, छी, मैंने किसी लड़की को किस किया। तो खुशी भी अपना सेंस में आती है, तो उसे भी पसीने छूट जाते हैं भाई, कि एक तो ये मान नहीं रही है कि वो अंशिका है, और ये अंशिका है भी या नहीं है ये डिसाइड करने से पहले ही खुशी ने उस आर्या को किस कर दिया। एंड ये तो जानती है खुशी की अगर बिजनेस में लॉस हुआ या फिर पैसे ले लिए वापस, तो उसकी जान तो खतरे में है भाई, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे बाकी लोग, इस घर में है वो। तो खुशी पैनिक करने लगती है कि आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ये सब करने का, वो मैं बस गुस्से में, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के कुछ अपने हाथ पैर जोड़ने लगती है, उसके पैरों में गिर जाती है कि प्लीज़ इसे किसी को मत बताना प्लीज़, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ आप सुन रहे हैं मेरी बात, आर्या मुझसे गलती हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आर्या बोलती कि नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, मैं अभी इस बिज़नेस को छोड़ के चली जाऊँगी, मैं इस कंपनी में
इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं इस फर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, ना ही मैं इसका कोई पार्टनर बनना चाहती हूँ। मैं मेरे बॉस को अब लेटर लिख दूँ कि ये कंपनी के लोग बहुत घटिया हैं, इसके ओनर बहुत घटिया है, मैं नहीं रह सकती इस बिज़नेस में, और ऐसे बिहेवियर मैं सहन नहीं कर सकती। कोई मुझसे ज़बरदस्ती करे, वो भी इसमें में मुझे टच करे, मुझे किस करे, ऐसे नहीं, मैं नहीं रह सकती। डन है भाई, मुझसे तो डन है। क्या चीज़ सोच के मैं यहाँ आई और क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मुझे पहले से ही पता था कि ये औरत अच्छी नहीं है। किसी के कमरे में अब बिना पूछे घुस गई, किसी के बेड पर बैठ गई, और आपने मुझे किस किया। डिस्गस्टिंग। खुशी तो पैनिक कर रही है, तो खुशी बोलती माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, प्लीज़ एक बार प्लीज़ एक चांस दीजिए इस कंपनी को, प्लीज़। आर्या बोलती कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं किसी को चांस नहीं दूंगी, अब मेरा हो गया है, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पे। मैं अभी दुबई के लिए जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती इस घर में। भाई कोई भी आके किस कर जाए किसी को, ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा। ये इंडिया के लोग होते ही बेकार हैं, मुझे नहीं रहना इस कंट्री में। और ऐसा बोल के वो खुशी को झटक देती है अपने पैरों से और जाने लगती है बाहर। तो खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि मैम प्लीज़, सॉरी, आई नो कि मेरी गलती है, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही मुझे वो कदम उठाना चाहिए था। मुझे लगा कि अंश है। आया बोलती कि हाँ, कि क्या बनावटी बातें करिए आप। हाँ, अंश एक लड़का था, मैं एक लड़की हूँ, आप एक लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं जानती, बातें बना रही है आप मेरे सामने। कुछ बोलती बातें नहीं बना रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि मुझे लगा कि अंश है, क्योंकि हाँ दिखने में थोड़ी अंश जैसी है, तो इसी वजह से मैंने ये सब किया, बट मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आर्या बोलती है आपके सॉरी का क्या करूँ, जो मेरे साथ अब भी इस कमरे में हुआ है वो तो एक ट्रॉमाटाइजिंग है मेरे लिए, एक ट्रॉमा बन चुका है मेरा। इससे मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ, और कैसे आऊँगी। और क्या बोल रही हैं आप। हाँ अंश, आपने खुद ने आपके पति को मारा है, आप उसे किस करेंगी। श्योर, मतलब ऐसी बातें क्यों बना रही है आप। खुशी बोलती कि बातें नहीं बना रही हूँ, मैं बस कंफ्यूज हो गई थी सच्ची में। आई एम सॉरी, वो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट सच में मुझे लगा कि अंश है। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए, बस एक चांस दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, मैं वादा करती हूँ। प्लीज़ आप ना इस कंपनी से दूर ना जाइए, इस कंपनी को आपकी ज़रूरत है, और इसे ग्रो होता हुआ मैं भी देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप ना जाइए छोड़ के। मैं माफ़ी मांगती हूँ। और खुशी अपने कान पकड़ लेती है और अपनी आंखें नीचे कर लेती है। आर्या बस देख रही है खुशी की तरफ, क्या बोलेगी बंदी, मतलब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो गया है, एक अचानक से भयानक स्वरूप में उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो आर्या भी कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई पहले दूसरे दिन ही अगर उसे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़े तो बंदी डर ही जाएगी। तो हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि आर्या का डिसीजन क्या होता है, और आप बताइए कि आर्या का डिसीजन क्या होगा, आपको क्या लगता है, आर्या हाँ बोलेगी या फिर चली जाएगी। जो भी आपको लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं, स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बता सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अलविदा दोस्तों।